दोस्तों मूवी एडवेंचर चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं जो आपके लिए मूवी लेकर आया हूँ उसका नाम है डेमोंटे कॉलोनी। एक हॉन्टेड महल की श्रापित लॉकेट की कहानी। तो ज्यादा देर ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। इस मूवी में 4 दोस्तों को दिखाया गया है। ये वो दोस्त हैं जो हालात कैसे भी हो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए हम इन दोस्तों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला है राघव, जो कि एक मूवी राइटर है। राघव ने कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने राघव को काम नहीं दिया। दूसरे का नाम है साजिद। साजिद इलेक्ट्रिशियन का काम करता है और बहुत ही सीधा साधा लड़का है। अक्सर लोग इससे काम तो पूरा करवाते हैं लेकिन इसकी पूरी मजदूरी नहीं देते। तीसरा है विमल, जो कि एक फोटो एडिटर का काम करता है और बहुत ही मजाकिया किस्म का लड़का है। और चौथा हमारा मेन कैरेक्टर है श्रीनिवास। सभी दोस्त लोग इसको श्री बुलाते हैं। श्री हाई प्रोफाइल की महिलाओं से दोस्ती करके अपना खर्चा चलाता है। इन चारों दोस्तों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण ये सभी लोग परेशान रहने लगते हैं, जिसके बाद ये चारों अपने गम को हल्का करने के लिए एक बार में जाते हैं और पार्टी करते हैं। वो चारों पार्टी खत्म करके घर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में बारिश आ जाती है। बारिश से बचने के लिए वो चारों एक बस स्टैंड के नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी राघव उन सबसे कंचना महल चलने के लिए बोलता है, लेकिन विमल कहता है यार वो महल तो भूतिया है, क्या हमारा जाना वहाँ ठीक होगा। जिसके बाद राघव कहता है वो महल भूतिया, ये सिर्फ अफवाह है, क्या हमें से किसी ने कभी कोई भूत देखा है। तब सचित कहता है मुझे वहाँ नहीं जाना, क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी उठकर ज्योतिष के पास जाना अपनी कुंडली दिखाने के लिए। श्री कहता है हमारा दोस्त सचित अंधेरे से डरता है, इसलिए वो कंचना महल जाना नहीं चाहता। तब सचित कहता है तुम लोग कुछ भी कह लो, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्त कहाँ मानते हैं, वो सचित को अपने साथ जबरदस्ती बाइक पे बैठा कर कंचना महल ले जाते हैं। हम देखते हैं उस कंचना महल को, जो रात में और भी डरावना दिख रहा था। वो चारों कंचना महल पहुंच करके महल को अंदर से देखने लगते हैं। इधर जैसे ही विमल को मौका मिलता है वो सचित को अकेला छोड़ देता है। श्री और राघव के साथ मिलकर के सचित को अजीब अजीब आवाजें निकाल के डराने लगता है। उन सबको उस महल में किसी बुरी शक्ति का एहसास होता है। श्री को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। उन तीनों को जब सचित की आवाज काफी देर तक सुनाई नहीं देती तो वो तीनों घबरा जाते हैं और वो सचित को ढूंढने लगते हैं। और जब सचित मिल जाता है तो वो चारों फौरन उस महल से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन वो चारों सचित के बताए हुए एक ज्योतिष के पास जाते हैं अपना अपना भविष्य जानने के लिए। वह ज्योतिषी लोगों के फिंगरप्रिंट देख करके उनका भविष्य बताता है। वह ज्योतिषी राघव, विमल और श्री के बारे में बताता है कि तुम लोगों का वर्तमान तो खराब है ही, लेकिन तुम लोगों का भविष्य भी अंधेरे में है। तुम तीनों का कुछ नहीं हो सकता। ज्योतिषी उन तीनों के भविष्य के बारे में बता तो देते हैं, लेकिन जब सचित की बारी आती है तो ज्योतिषी को सचित के नाम की पत्रिका नहीं मिलती, इसलिए वो उन सबको कल बुलाता है और वो चारों वहां से चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में श्री को ज्योतिषी का कॉल आता है और वह ज्योतिषी बहुत ही घबराया हुआ होता है। ज्योतिषी श्री को बताता है कि बेटा तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इसलिए तुम मेरे पास जल्दी आओ। ये सुनकर के श्री जब ज्योतिषी के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि ज्योतिषी ने आत्महत्या कर ली है। ज्योतिषी को इस हालत में देख करके श्री घबरा के वहां से चला जाता है। शाम को श्री जब अपने रूम पहुंचता है तो वो देखता है सचित आराम से सो रहा है और राघव और विमल आपस में बातें कर रहे हैं। श्री उन दोनों को ज्योतिषी के मौत के बारे में नहीं बताता ताकि वो घबरा ना जाए। श्री के आते ही राघव उन दोनों को डेमोंटे कॉलोनी के कंचना महल के खौफनाक इतिहास के बारे में बताने लगता है। राघव बताता है जब भारत 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय चेन्नई के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे पुर्तगाल के सैलिक जॉन कंचना डिमोंटे। इनके पिता पुर्तगाल के थे और माँ भारतीय। माँ का नाम था कंचना रामास्वामी। जॉन डिमोंटे के पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद उनकी माँ कंचना ने ही उनके बिजनेस को संभाला। उनके सभी बिजनेस कंचना नाम से ही किए जाने लगे। कंचना नाम उनके बिजनेस के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हुआ। कंचना ने अपने बेटे डिमोंटे के लिए एक भव्य महल बनवाया जिसका नाम रखा गया कंचना महल। डिमोंटे की मां ने उनकी शादी की सालगिरह पे एक नायाब तोहफा दिया। उस तोहफे की कीमत थी 100 करोड़। डिमोंटे को तोहफा देने के बाद उनकी मां परलोक सिधार गई और वह तोहफा था एक लॉकेट जिसका नाम था कंचना लॉकेट। जिसके बाद डिमोंटे की पत्नी सलीना बीमार रहने लगी। तब सलीना ने अपने तीनों बच्चों को विदेश से भारत बुलवाया, लेकिन यहाँ आते समय उन तीनों बच्चों की एक दुर्घटना में मौत हो गई। सलीना को अपने बच्चों की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा। तब डिमोंटे ने अपना सारा बिजनेस बेच करके पुर्तगाल जाने का फैसला किया, जिसके लिए डिमोंटे को कोलकाता जाना पड़ा। 6 महीने बाद जब वो वापस लौटा तो डॉक्टरों ने बताया उसकी बीवी 3 महीने से गर्भवती है। जॉन डिमोंटे ये सुनकर के समझ जाता है कि घर के किसी नौकर ने ही उसकी पत्नी के साथ गलत काम किया है, क्योंकि इतनी सुरक्षा होने के बाद कोई भी बाहर का आदमी महल के अंदर नहीं आ सकता। जॉन डिमोंटे ने अपना सब कुछ खो दिया था, पहले माता पिता और बच्चे और अब पत्नी भी, जिस कारण जॉन डिमोंटे ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। जिसके बाद जॉन डिमोंटे ने शक के बिना पे घर के नौकरों को मारना शुरू कर दिया। जॉन ने उन डॉक्टरों को भी मार दिया जो सलीना का इलाज कर रहे थे। उस समय जॉन के सामने जो भी आ रहा था जॉन उसे गोली मार दे रहा था। और जैसे ये बात गांव वालों को पता चली कि जॉन उनके गांव वालों को बेरहमी से मार रहा है तो सभी गांव वाले मिलकर के उस कंचना महल पे हमला कर देते हैं। और जब जॉन को एहसास होता है कि वो अब नहीं बच पाएगा तो वो पूरे महल को बारूद से आग लगा देता है।
जिसमें जॉन डिमोंटे और उसकी पत्नी सलीना की जलकर मौत हो जाती है। आज़ादी के बाद कई लोगों ने उस महल को ठीक करा के उसमें रहने की कोशिश की, लेकिन जो भी उस महल के अंदर गया उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। जिसके बाद लोगों ने उस महल की तरफ जाना ही छोड़ दिया और देखते ही देखते वो कंचना महल एक खंडहर बन गया। कहते हैं आज भी जॉन डिमोंटे की आत्मा उस महल में कंचना लॉकेट की रक्षा कर रही है। जॉन की आत्मा कभी उस लॉकेट को बाहर जाने नहीं देती, और अगर किसी तरह वो लॉकेट बाहर चला भी जाए तो वो लॉकेट खुद ही अपने आप उस महल के अंदर वापस आ जाता है। जिसके बाद राघव श्री और बिमल को बताता है कि वो कंचना महल उस बेशकीमती लॉकेट को चुराने ही गया था। राघव उन दोनों को लॉकेट दिखाते हुए कहता है कि उस महल में भूत और आत्मा होने की बात सिर्फ एक अफवाह थी। अगर ये बात सच होती तो हम इस लॉकेट को लेकर के कभी भी उस महल से जिंदा वापस नहीं आ पाते। तब श्री कहता है चाहे कुछ भी हो यार, तुम्हें ये श्रापित लॉकेट उस भूतिया महल से नहीं चुराना चाहिए था। लेकिन राघव बोलता है कि ये लॉकेट तो वैसे भी उस महल में बेकार ही पड़ा था। ये लॉकेट मैंने हम चारों के लिए ही चुराया है। इसको बेच के हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और हम चारों एक आराम की जिंदगी जी पाएंगे। राघव की बात सुनकर के श्री और विमल दोनों मान जाते हैं, क्योंकि पैसे की जरूरत तो उन दोनों को भी थी। राघव ने वो लॉकेट उन सबकी परेशानियां दूर करने के लिए चुराया था, लेकिन असली मुसीबत तो अब उस लॉकेट की वजह से ही उन चारों की लाइफ में आनी थी। थोड़ी देर के बाद उनके दरवाजे पे कोई नॉक करता है, जिसे सुनकर वो तीनों घबरा जाते हैं। लेकिन श्री हिम्मत करके दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि पिज्जा डिलीवरी वाला बाहर खड़ा है। तब बिमल बताता है कि मैंने ही डिनर के लिए पिज्जा ऑर्डर किया था। जिसके बाद श्री पेमेंट दे करके पिज्जा ले लेता है और अपने दोस्तों को बताता है कि मेरे जेब में अब सिर्फ 50 रुपए बचे हैं। विमल कहता है सचित उस कंचना महल में जाकर के कुछ ज्यादा ही डर गया है, देखो कितनी देर से सो रहा है ये। श्री सचित को खाना खाने के लिए जगाता है, लेकिन वो नहीं उठता। जिसके बाद वो तीनों खाना खा करके टाइम पास के लिए एक हॉरर मूवी देखने के लिए बैठते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो टीवी ऑन करते हैं तो वो टीवी पे खुद को देख करके एकदम से चौंक जाते हैं, मानो कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका लाइव टेलीकास्ट कर रहा हो। तभी बिमल टॉयलेट करने के लिए बाथरूम जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी आंखें सफेद हो गई हैं। अपनी सफेद आंखें देख करके बिमल घबरा जाता है। तभी एक अदृश्य शक्ति बिमल पे हमला कर देती है। विमल मदद के लिए राघव और श्री को आवाज देता है, लेकिन उन दोनों को विमल की आवाज सुनाई नहीं देती। जिसके बाद वो अदृश्य शक्ति, वो आत्मा बिमल को बड़ी बेरहमी से मार देती है। जिसके बाद घर की लाइट चली जाती है। तब राघव मोमबत्ती जलाता है। अभी तक उन दोनों को पता नहीं होता कि बिमल की मौत हो चुकी है। मोमबत्ती जलाते ही राघव की आंखें भी सफेद हो जाती हैं और वो एक जगह बैठ करके कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पेट्रोल में आग लगने की वजह से राघव की भी जल के मौत हो जाती है। श्री राघव को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता। तभी श्री बाथरूम में देखता है कि बिमल भी मर चुका है। अपने दोस्तों को एक के बाद एक मरता देख श्री टूट जाता है, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को संभालता है और उस रूम से निकलने के लिए दरवाजा खोलने लगता है। तभी एक तेज रोशनी के साथ दरवाजा खुलता है। तभी हम आगे देखते हैं वो तीनों तो ये सब कुछ टीवी पर देख रहे थे, यानी कि अभी तक जो भी हुआ बिमल की मौत से लेकर के श्री के बाहर निकलने तक, वो सब इन तीनों ने टीवी पे देखा है। अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को देख करके उन तीनों के हाथ पैर फूलने लगते हैं। वे तीनों डर के मारे काफी देर तक उसी तरह बैठे रहते हैं। बिमल हिम्मत करके टीवी बंद करने जाता है, लेकिन वो टीवी बंद नहीं होता। फिर वो लाइट बंद करने की कोशिश करता है, जिससे कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे घर की लाइट चली जाती है। तब श्री बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा भी नहीं खुल रहा होता है। इसका मतलब साफ था कि वो सब इस घर में कैद हो चुके हैं और जल्द ही उन सब की मौत इस कमरे में होने वाली है। तब श्री इलेक्ट्रिक ऑफिस कॉल लगाता है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ठीक करने के बहाने उनका घर का दरवाजा खोल दे और वे लोग उस घर से निकल सकें। इलेक्ट्रिशियन वहां आते भी हैं, जिसे देख करके वो तीनों अंदर से चिल्लाते हैं, लेकिन उन तीनों की आवाज इलेक्ट्रिशियन को नहीं आती, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद श्री दोबारा इलेक्ट्रिक ऑफिस कॉल लगाता है। तब उसे पता चलता है कि इलेक्ट्रिशियन ने उसके घर की शॉर्ट सर्किट ठीक कर दी है और उसने खुश होकर उन दोनों को 50 रुपए भी दिए हैं। जिसके बाद श्री अपना जेब चेक करता है तो उसके पास वो 50 रुपए नहीं थे जो पिज्जा की पेमेंट करने के बाद बचे थे। ये सब सुन करके वो लोग और भी डर जाते हैं, क्योंकि उस कमरे से निकलने की इकलौती उम्मीद भी उनकी खत्म हो चुकी थी। तब श्री उन दोनों को ज्योतिषी के बारे में बताता है। वो बताता है कि ज्योतिषी मुझे फोन पे कुछ जरूरी बात बता रहे थे। वे बहुत ही घबराए हुए लग रहे थे, इसलिए मैं उनकी पूरी बात सुन नहीं पाया। और जब मैं वापस उनसे मिलने मैं उनके घर पे गया तो मैंने देखा कि ज्योतिषी जी की मौत हो चुकी है। तब वे लोग श्री के मोबाइल में रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं, जिसके बाद उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। ज्योतिषी श्री को बताना चाह रहे थे कि सचित की मौत तो कल रात को ही हो चुकी है। अभी जो तुम्हारे साथ है वो एक भयानक आत्मा है। तुम सबका अंत आ चुका है। तुम सब एक एक करके भयानक मौत मरने वाले हो। ये सुनकर तो वो लोग डर के मारे कांपने लगते हैं।
दोस्तों अब हमें पता चलता है कि उस वीडियो में सिर्फ उन तीनों के बारे में ही क्यों दिखाया गया था। सचित को क्यों नहीं दिखाया गया, क्योंकि सचित तो पहले ही मर चुका था। दोस्तों सचित की मौत से वो तीनों इतना डर जाते हैं कि अगर उनमें से किसी को बाथरूम भी जाना होता है तब वो तीनों एक साथ मिलकर ही बाथरूम जाते हैं। थोड़ी देर बाद राघव एक ओजा बोर्ड निकालता है। ओजा बोर्ड देख करके श्री पूछता है तेरे पास ये कहाँ से आया। तब राघव श्री और विमल से माफी मांगते हुए कहता है यार मुझे अपनी कहानी के लिए कुछ डिटेल चाहिए थी। भूत होते हैं या नहीं यही जानने के लिए मैं उस कंचना महल में गया था। तब श्री राघव को एक थप्पड़ मारता है और कहता है तूने अपनी कहानी की वजह से हम सबको फंसा दिया। राघव कहता है मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन क्या पता हम इस बोर्ड की मदद से इस कमरे से बाहर निकल पाए। राघव की बातें सुन करके वो दोनों आत्माओं से बात करने के लिए मान जाते हैं। सबसे पहले वो पूछते हैं क्या कोई अच्छी आत्मा इस कमरे में है, जिसके जवाब में सिक्का यस पर जाता है, जिसे देखकर उनको थोड़ी सी राहत मिलती है। फिर वो पूछते हैं क्या कोई बुरी आत्मा इस कमरे में है, जिसके बाद वो सिक्का फिर से यस की तरफ जाता है, जिसे देख करके वो तीनों घबरा जाते हैं। फिर वो पूछते हैं अच्छी आत्मा क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो, लेकिन इस बार सिक्का 9 की तरफ जाता है। अब तक वो समझ चुके थे कि इस कमरे में एक अच्छी आत्मा है और एक बुरी आत्मा, और बुरी आत्मा उन्हें मारना चाहती है। अच्छी आत्मा उन्हें बचा नहीं सकती, सिर्फ आगाह कर सकती है। इसके बाद राघव आखिरी सवाल पूछता है क्या हम यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे, जिसके जवाब में सिक्का फिर से 9 पे जाता है। तभी उस बोर्ड में आग लग जाती है और वो बोर्ड एक एरो में बदल जाता है और वो एरो अपने आप घूमने लगता है, जिसका मतलब साफ था ये एरो जिसके सामने रुकेगा सबसे पहले मौत उसी की होगी। तभी एरो राघव की तरफ रुकता है। इससे पहले कि वो लोग कुछ सोच पाते डिमोंटे की आत्मा राघव को जबरदस्ती बाथरूम में खींचकर ले जाती है और राघव को बड़ी बेरहमी से मार देती है। श्री और विमल राघव को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बचा नहीं पाते। इसी बीच विमल का मोबाइल ओवन में चला जाता है और वो ओवन अपने आप ऑन हो जाता है और उस पर उन दोनों का ध्यान भी नहीं जाता। तब विमल कहता है अब मेरी बारी है, क्योंकि उस वीडियो में राघव और मैं ही मारे गए थे। श्री तुम तो बच गए थे, ये कहकर के विमल उदास हो जाता है। तभी श्री देखता है कि उसकी आंखें सफेद हो गई है। इसका मतलब ये है कि श्री अब मरने वाला है और विमल बच जाएगा। ये जान करके श्री को बहुत गुस्सा आता है और अनजाने में विमल को थप्पड़ मार देता है और विमल सीधा फर्श पे पड़े पानी पे गिरता है, जहाँ उस ओवन से शॉर्ट सर्किट होकर के पानी में बिजली दौड़ रही थी। और हम देख पाते हैं कि श्री की आंखें नॉर्मल हो गई हैं और विमल की सफेद। श्री के आंखों के सामने ही विमल जल के मर जाता है। ये देख करके श्री को बहुत दुख होता है कि उसने अपने सभी दोस्तों को एक एक करके अपनी आंखों के सामने ही खो दिया और श्री वहीं बैठ करके अपने दोस्तों को याद करके रोने लगता है। थोड़ी देर बाद उस कमरे में ठंड अपने आप बढ़ने लगती है और वो ठंड इतनी बढ़ जाती है कि उस कमरे में रखी सभी चीजें अपने आप जमने लगती है। तब श्री मंदिर से आ रही रोशनी की तरफ जाता है। श्री वहां पहुंच करके महसूस करता है कि मंदिर की जगह छोड़कर बाकी कमरे की हर एक जगह बर्फ की तरह जम गई है, जिसका मतलब ये है कि जब तक श्री उस मंदिर के पास है तब तक श्री बचा हुआ है, लेकिन हमेशा तो वो उस जगह पे खड़ा नहीं रह सकता और ना ही वो आत्मा श्री को मारे बिना उस कमरे से जाएगी। तभी हम देखते हैं कि जॉन डिमोंटे की आत्मा अचानक से श्री के सामने आ जाती है, जिसे देख करके श्री डर जाता है। उसके बाद श्री मंदिर के पास एक खिड़की देखता है जिससे कि बाहर निकला जा सकता है। वो खिड़की से बाहर निकलने वाला था कि इतने में सचित पीछे से आवाज देता है। सचित कहता है श्री मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। जिसके बाद श्री सचित को लाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि सचित तो मर चुका है। सचित तो मर चुका है और उसी वक्त श्री अपने पैर पीछे खींच लेता है और सचित की बातों को अनसुना करके खिड़की से बाहर निकल जाता है। बाहर बहुत बारिश हो रही थी और श्री जल्दी से भागकर एक चाय की दुकान पे जाता है। दुकान पे दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। श्री उनसे मदद मांगता है, लेकिन ना तो वो श्री को देख पा रहे थे और ना ही सुन पा रहे थे। ये देख करके श्री गुस्से में उस आदमी को एक चाटा मारता है, लेकिन श्री का हाथ उस आदमी के चेहरे के आर पार हो जाता है, जिसे देखकर श्री हैरान हो जाता है। श्री कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो पीछे मुड़ के देखता है। तब उसे पता चलता है वो खिड़की से कूदते वक्त सरिये पे गिर के मर चुका है। तभी श्री सचित को देखता है कि वो एक ट्रक में बैठ के जा रहा है और उसके गले में कंचना लॉकेट भी है, क्योंकि सचित के शरीर में अब जॉन डिमोंटे की आत्मा थी। इसका मतलब जॉन डिमोंटे उस लॉकेट को वापस डिमोंटे कॉलोनी ले जा रहा था। दोस्तों इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।